2000 में 27% से 14% हुआ है आरक्षण कट के। उस समय एनडीए की सरकार थी, वो लोग कहाँ थे? उन्हीं के कलम से हुआ। इसलिए पेट में दर्द उनका न हो। जब ये हाउस में पारित करके भेज दिया तो असंवैधानिक कैसे है, इस पर महामहिम को भी टिप्पणी करना चाहिए कि आखिर कैसे असंवैधानिक है। और विश्वास के साथ कह सकते हैं राज्य की जनता को हर हाल में ट्रिपल टेस्ट होगा और पिछड़े वर्ग आयोग के लोगों को उसका हक अधिकार मिलेगा। ओबीसी का पॉपुलेशन 50% है, तो हमारा मांग कहाँ गलत है? आप सवर्णों का कर दिए हैं 10%, तो हम 27% में हम क्यों भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे? चुनाव से पहले गठबंधन का ये दावा था कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलेगा। राजभवन से कह दिया गया जब कि ये असंवैधानिक है। लेकिन उनसे बड़ी बात यह है कि जब झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव कराइए तो ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, आज तक सरकार नहीं करा पाई। हमारे साथ पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। सर, विपक्ष कह रहा है आपकी मंशा ठीक नहीं है। विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है। जैसे आप लोग ट्रिपल टेस्ट करा ले तो कौन रोक? नहीं, ट्रिपल टेस्ट तो हर हाल में होगा। और अब होगा कि चुनाव इतना दिन से लंबित है और वो अभी शुरुआत हो गई है, उसकी आगाज हो गई है ट्रिपल टेस्ट की। हम लोग उस दिशा में काम करना शुरू कर दिए हैं। कितना टाइम लगेगा? जानकारी के लिए बता दें कि राज्य हमारा झारखंड ही नहीं, पूरे देश में एकमात्र एमपी मध्य प्रदेश ट्रिपल टेस्ट का चुनाव कराई है, दूसरा कोई स्टेट नहीं कराई है। इसलिए यह हम लोग पीछे हैं, इस बात से हम लोग इनकार करते हैं। लेकिन हम लोग गंभीर हैं, आयोग गंभीर है। हर हाल में अतिशीघ्र ट्रिपल टेस्ट होगा और इसके लिए एक कमेटी जो है हम भेज रहे हैं 6, 7, 8 तारीख को एमपी आकलन और मूल्यांकन के लिए कि भाई ट्रिपल टेस्ट हुआ हो किस आधार और क्या अहर्ता के साथ हुआ है। उसके लिए हम एक कमेटी भेज रहे हैं मध्य प्रदेश में। और आपको हम विश्वास से बता देना चाहते हैं कि अतिशीघ्र ट्रिपल टेस्ट का काम यहाँ पूरा हो जाएगा। उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। आचार संहिता के दौरान भी ये किया जा सकता है? बिल्कुल, आचार संहिता के दौरान ये किया जा सकता है। आचार संहिता से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि हम लोग तो कोई वोटिंग प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आयोग अपना स्वतंत्र रूप से काम करेगा, केवल उसको जनगणना करना, जनगणना के आधार पर आरक्षण तय करना। तो एक सवाल ये आ रहा है, कह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ था ओबीसी का, इसलिए पंचायत के भी इलेक्शन में 10,000 सीट जो ओबीसी के लिए आरक्षित होता वो नहीं हो पाया। वर्तमान में जो निकायों का चुनाव है वो नहीं हो पाया। दूसरी बात तो ये कह रहा है विपक्ष कि हर स्टेट में 5 साल का उम्र में छूट दिया जाता है नौकरियों में ओबीसी को, झारखंड में 3 साल का, और पिछड़ा आयोग कुछ कर नहीं। अगर विपक्ष को पेट में दर्द है, इस बात का दर्द है, तो विपक्ष 19 साल राजनीति किया है, 19 साल सत्ता में रहा है। विपक्ष को उस समय 5 साल का आयु सीमा में छूट था, विपक्ष को याद नहीं आया था क्या? उस समय ट्रिपल टेस्ट का मामला क्यों नहीं लाए थे? लोग 27% का आरक्षण का मामला क्यों नहीं लाए थे? उस समय तो 2000 में 27% से 14% हुआ है आरक्षण कट के। उस समय एनडीए की सरकार थी, वो लोग कहाँ थे? उन्हीं के कलम से हुआ। इसलिए पेट में दर्द उनका न हो। 19 साल जनता देख चुकी है इन लोगों को। और अब यूपीए गठबंधन के हमारी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, और हम आयोग के चेयरमैन के हैसियत से और विश्वास के साथ कह सकते हैं राज्य की जनता को हर हाल में ट्रिपल टेस्ट होगा और पिछड़े वर्ग आयोग के लोगों को उसका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन आपने जो आरक्षण का स्लैब बढ़ाया था राजभवन से, तो ये आया कि वो असंवैधानिक है, इसलिए हम नहीं ले सकते। एक बात बताइए, जब ये हाउस में पारित करके भेज दिया तो असंवैधानिक कैसे है, इस पर महामहिम को भी टिप्पणी करना चाहिए कि आखिर कैसे असंवैधानिक है। जब आबादी के अनुसार आप बता दीजिए कि 10% सवर्णों का आरक्षण तय हुआ है, हमारा ओबीसी का पॉपुलेशन 50% है, तो हमारा मांग कहाँ गलत है? आप सवर्णों का कर दिए हैं 10%, तो हम 27% में हम क्यों भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे? इसलिए उनकी अपनी महामहिम की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अगर उस बिल को वापस किए, विधेयक को वापस किए तो गलत है। हर हाल में 27% का आरक्षण ओबीसी को मिलना ही चाहिए। The follow-up.in